साधको नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में बार बार शत शत प्रणाम। हम लोग वैदिक गणित की साधना अभ्यास वैराग्य में हैं, तो ये विद्या श्री विद्या है। श्री विद्या का तात्पर्य है ये 20 जमा 16 अंकों की विद्या है। ये प्रणव विद्या है और ये 36 अक्षरों की विद्या है। ये 36 अक्षर गणित सूत्र और उपसूत्रों के जो 36 अक्षर हैं उसकी विद्या है। तो अब हम जब वैदिक मैथमेटिक्स का रेफरेंसर बना रहे हैं और जब हम टीसीबी डिक्शनरी बना रहे हैं तो हम इन सूत्रों के आधार पर बनाएं। कुल 16 जमा 13 29 सूत्र और उपसूत्र हैं। ये ब्रह्मा जी का अंक है। ये चतुष्पीठ की विद्या है, इसलिए हम इस चतुष्पीठ की विद्या में क्रम अनुसार प्रवेश करें। गणित सूत्र 1 क्रम को निर्धारित करता है। एका अधिकेन पूर्वेन ये हमारे को क्रम से 1 से 7 तक 7 छंदों की विद्या है। गायत्री से जगती की विद्या में ले जाता है और ये 1 से 7 और 15 से 9 की विद्या है। यहाँ 8वां अध्याय गीता का अक्षर योग है। यहाँ तक हमारे पास ज्ञान विज्ञान योग है। तो किस तरह से हम ज्ञान विज्ञान जो योग है इसकी जो सीमा निर्धारित की गई है और इस सीमा को कैसे लांघें और कैसे अक्षर योग में पहुँचें, उसकी ये गणित सूत्रों की विद्या है। इसलिए हमें आइए सर्वप्रथम गणित सूत्र 7 को जाने पहचाने। ये है संकलन व्यवकलनाभ्याम। आइए देखें इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमारे पास ये शब्द वर्ड 1 है। इसके अंदर सिलेबल्स 10 हैं। आइए गिने कि इसके अंदर वर्ण कितने हैं। 1 2 और 3 हैं, 2 हैं, 2 2 यहाँ फिर 3 है, 2 2 2 2 और यहाँ पर 4 है। आइए इनका योग करें। 3 5 7 9 12 14 16 18 20 और 24। तो यहाँ पर लेटर्स 24 है। आइए अब हम इसका टीसी वैल्यू गिने, काउंट करें। 3 और 1 4 और 9 13, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 7 और 1 8, 4 1 5, 5 1 6, 8 2 10 और 20। आइए
इनका योग करें। 19, 24, 30, 39, 48, 56, 51, 61, 71 और 91। तो ये वैल्यू हमारे पास 91 है। आइए इससे आगे अब हम इस संकलन व्याकरण अभियान के आगे की जो 6 फोल्ड्स हैं उन तक पहुंचने का प्रयास करें। ये स्वरों के अनुसार लिख लेना चाहिए। जैसे ही हम स्वरों के अनुसार लिख लेंगे तो आगे हमारा चलना आसान हो जाएगा। देखिए, हमने देखा यहाँ पर ये सा है 3, ये आ है 1, ये अनुस्वार है 9, का है 4, आ है 1, ला है 5, आ है 1, ना है 8, आ है 1, वा है 7, या है 1, आ है 1, 7, 1, 4, 1, 5, 1, 8, 2, 8, 1, 2 और 9। अब हम ये देखिए, ये त्रय है, ये 1 है, ये 9 है, ये चतुर है, ये 1 है, ये पंच है, ये 1 है, ये अष्ट है, ये सप्त है। इस तरह से बनेंगे। तो ये जो त्रय है इसकी टीसी वैल्यू 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 12 है, ये 8 है, ये 15 है, ये 8 है, 15, ये 8 तक पहुँच गए हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 3, 1, 9, चतुर 1। इसके अंदर हमने 5 लिखा, इसके बाद 1, 8 के बाद 1 आएगा, इसका 8 होगा। इसी तरह 7 का 14, 1 का 8, इस 1 का 8, 7 का 14, 1 का 8, 4 का 12, 1 का 8, 5 का 15, 1 का 8, इस 8 का 11, इस 2 का 16, 8 का 11, 1 का 8, 2 का 16 और 9 का 17। आइए इनका सबका जोड़ करें। 8, 16, 33, 45, 53, 68, 76, 84, 98, 106, 114, 128, यहाँ आ गए तो 136, 148, 156, 171, 179, 190, 206, 217, 219, 235 और 17, 252। तो हमारे पास ये जो f की वैल्यू आई वो हमारे पास 252 आई। इसी तरीके से हमारे को ये 3 में देखेंगे तो H3 होगा, ये H1 होगा, ये H9 होगा, ये H4 होगा और 3 का 10 है, ये 2 है और ये पर 34 है, ये 14 है। तो ये हमें
क्रम के अनुसार अपनी एक एक्सरसाइज मान लें तो हम इस संकलन व्यवकलनाभ्याम जो कि एक शब्द है, 10 अक्षर हैं, 10 सिलेबल्स हैं, 24 वर्ण हैं और हमारे पास ये जो हमने टी वैल्यू निकाली जो कि 91 है और हमने आगे 6 और व्यवस्थाएं निकालनी हैं। ये हम अपनी एक्सरसाइज मान लेते हैं। जब हम ये कर लेते हैं, ऐसा जो भी शब्द होगा, यहाँ पर संकलन व्याकलनाभ्याम है, ये सूत्र 7 है, लेकिन ये एक ही शब्द का सूत्र है। इस सूत्र में जो 7वां सूत्र है, इसका शब्द केवल एक ही है, वो संकलन व्याकलनाभ्याम। और इस शब्द के हमारे 10 फोल्ड्स निकालने हैं। W आएगा, S आएगा, L आएगा, T, फिर डबल T, डबल F, फिर F, फिर H, फिर R, फिर ऐसा हमने ये 10 क्रम से इन 10 कॉलम्स में इसकी एंट्रीज़ को बनाना है। जैसे ही हम इन 10 एंट्रीज़ को बना लेंगे तो हमारे पास ये कुछ ऐसा डाटा मिल जाएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसके आधार पर हम जान पाएंगे कि इस सूत्र का गणित क्षेत्र क्या है। तो जब ये हमें 1 देगा, इसके बाद हमें 10 मिलेगा, 10 के बाद हमें 24 मिलेगा, 24 से 91 मिलेगा, ऐसा हम चलते चले जाएंगे। तो इनका कैसे जाने कि हमें कहाँ पहुँचाता है। ये तो 1 स्वयं में मान लीजिए, ये 4 + 6 मानिए, ये 4 × 6 होगा, ये 7 × 13 होगा। इनका क्या संबंध है, ये क्या कर्म है इनके अंदर और इसके अंदर क्या स्थापना हो रही है। तो इसलिए हमारे को 2 काम करने हैं। एक तो हमें करना है TCV डिक्शनरी बनानी है। तो TCV डिक्शनरी बनाने का तात्पर्य हुआ कि अगर हम सूत्र 7 को लें जो कि केवल एक ही शब्द की व्यवस्था है, संकलन व्यवकलनाभ्याम, तो इसके 10 जो स्वरूप बनेंगे उनको जानना है हमारे को। अब हम दूसरा काम कर रहे हैं, हम VM रेफरेंसर बना रहे हैं। ये जो VM रेफरेंसर है, ये हमारे को किस तरह से चतुष्पीठ के अंदर सूर्य रश्मि के अंदर जो प्रकाश है, ये जो ब्रह्म की ज्योति सूर्य तक पहुंचती है, जो ब्रह्म ज्योति सूर्य में पहुंचती है और सूर्य नाभि से जो प्रकाश स्वरूप सूर्य रश्मि के अंदर, तो ये सूर्य रश्मि में जो प्रकाश प्रवाहित होता है, ये जिस तरह से चतुष्पीठ के अंदर संकलित हो रहा है और जिस तरह से इसका विभाजन हो रहा है, पूर्व में से पश्चिम में जाने का, उत्तर से दक्षिण में जाने का और अग्नि कोण से ईशान कोण तक और वायव्य कोण से ये जो नैऋत्य कोण तक का जाने का है। और ये जो नाभि में चतुष्पीठ है, ये जो 14 अंक है, H4 है, ये सब मिलाकर 236 है। ये हमारे पास गणित के जो उपसूत्र हैं, उन उपसूत्रों की कुल वर्ण संख्या 236 है। तो ये जो उपसूत्र हैं, इनके आधार पर चतुष्पीठ में सूर्य रश्मि को
संकलन और व्यवकलन करने के लिए ही आधार बन रहा है। असल में चतुष्पीठ हाइपरक्यूब 4 है। ये हाइपरक्यूब 4 हमारे पास ऐसी व्यवस्था है जिसके बाउंड्री 8 क्यूब्स है। ये हमारे पास जो ईशान कोण से अगन कोण में जाने का पथ है, ये हमारे पास जो वायव्य कोण से नैऋत्य कोण में जाने की व्यवस्था है, और ये हमारे पास जो पूर्व से पश्चिम में जाने की व्यवस्था है, और ये उत्तर से जो दक्षिण में जाने की व्यवस्था है। इन सभी व्यवस्थाओं का ये गणित है, ये वैदिक गणित, ये जो चतुष्पीठ है जिसमें हमारे पास पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, ईशान कोण से आग्नेय कोण तक, वायव्य कोण से नैऋत्य कोण तक, ये जो नाभि तक पहुँचने का जो विधान है, जिसमें ये सूर्य रश्मि का प्रकाश 236 भागों में विभाजित हो जाता है। ये जो उपसूत्र हैं, इन उपसूत्रों के आधार पर हमारे को इस व्यवस्था में आगे बढ़ना है। सबसे प्रथम हमारे पास क्या होता है? वर्ण। वर्ण के बाद हमारे पास है अंक। अंक के बाद हमारे पास है स्थापत्य। स्थापत्य के बाद हमारे पास है चेतना, और चेतना के बाद है हमारे पास ब्रह्म। ये 18, यहाँ पर 8, ये 22, ये 23 और ये 28। आइए इनका योग देखें। 18, 26, 48, 71 और 99। ये जो 99 का अंक है, इसको 1 से 99 के अगर अंक लिख लें हम, और इनके अगर हम फैक्टर्स करें तो ये 236 बनेंगे। तात्पर्य ये हुआ कि हमारा ये जो वर्ण वाला संहिताएं हैं, सूत्र हैं, जो वर्ण समन्वय में हैं, इनको हमें इस टेक्स्ट को, लेटर्स की टेक्स्ट को हमारे को नंबर्स की टेक्स्ट में ट्रांसलेट करना होगा। नंबर से हमें स्थापत्य की ट्रांसलेशन में जाना होगा, स्थापत्य से हमें चेतना में जाना होगा, और चेतना से हमें ब्रह्म में जाना होगा। ये पंचम वृत्ति है। इस पंचम वृत्ति को जानने से ही, और ये पंचम वृत्ति है, और जो वर्ण है इसका दिव्य अंक 18 है, ये हाइपरक्यूब 5 है, ये 3, 4, 5 और 6 28 है, और ये 5 जो है, ये 4 स्पेस जो है इसका ओरिजिन है, इसकी नाभि है। इसका तात्पर्य ये हुआ, हमें इस चतुष्पीठ के, ये जो चतुष्पीठ है, इस चतुष्पीठ की जो नाभि है, इस चतुष्पीठ जो है ये हाइपरक्यूब 4 है, और इसका जो ओरिजिन है वो 5 स्पेस है। ये जो 5 स्पेस है, ये 2, 3, 4 और 5 है, ये 14 है। आइए हम ध्यान से फिर देखें कि जो हाइपरक्यूब 4 से 14 तक पहुंचना है, तो इसके जो ज्योमेट्रीज हैं, इसकी जो वर्शंस हैं, ये 29 हैं, और यहाँ जो वर्शंस हैं वो 9 हैं। अब इस तरह से हमारे को यहाँ से, इसके मध्य से, इस 5 स्पेस के मध्य से हमारे को पहुँचना है, जानना है। ये कैसे पहुँचेंगे, कैसे जानेंगे? तो देखिए, सर्वप्रथम वर्ण है, ये हाइपरक्यूब 5 है, ये 18। उसके बाद अंक है, यहाँ चारों तरफ 8 क्यूब्स हैं, ये दूसरा। इसके पश्चात स्थापत्य है। इस 5 स्पेस का जो ओरिजिन है वो 6 स्पेस है,
और ये 22 है, 4, 5, 6 और 7। जब हम यहाँ पहुँच गए तो हमारे पास हाइपर क्यूब 5 का ये जो ओरिजिन है, ये H5 और हाफ H5, 22 और 23 इस व्यवस्था वाला है। और यहाँ पहुँचने के पश्चात हम ब्रह्म में पहुँचेंगे 9 का 7, 7 और 5। ये उल्टी दिशा में परिवर्तन जब हो जाएगा तो हम ब्रह्म में पहुँचेंगे और ये योग 28 बनता है। इसलिए हमें इस विद्या को जानना है। और इस विद्या को जानने का तात्पर्य क्या हुआ, हमने देखा कि जो 236 अंक है ये असल में 1 से 99 अंक के फैक्टर्स हैं। और जो 1 से 99 अंक है, इसको ध्यान से देखें तो ये 1 से 47 अंकों के फैक्टर्स हैं। 47 से 99 और 99 से 236। इस तरह से चतुष्पीठ में जो 236 हैं, इनमें जब 47 का योग करेंगे तो ये 283 होगा। इस तरह से हम गणित सूत्रों में प्रवेश करेंगे। ये इसका विधान है। आइए इस विधान के अनुसार देखें कि जो हमारे पास सूत्र 7 है, इस सूत्र 7 संकलन, व्ययवाकलन, नाभ्याम का जो दिव्य अंक 91 है, आइए ये देखें कि ये इस व्यवस्था में ये जो चतुष्पीठ में प्रकाश का संयोजन हो रहा है, संकलन हो रहा है, और जो उसका व्ययवाकलन हो रहा है, ये किस तरह से हमें किस दिशा में नाभि में कहाँ पहुँचने की दिशा बतला रहा है। ये 34 है, ये हमारे पास 16 है, यहाँ 30 है, यहाँ 21 है, यहाँ पर 42 है, यहाँ 24 है, और यहाँ पर 33 है, और यहाँ पर 22। अब देखिए 91 कैसे बनता है। देखिए उत्तर से दक्षिण में पहुँचे 16 और 24, और पूर्व से हमारे को अग्निकोण में जाना। तो हम इस पूर्व से अग्निकोण के माध्यम से उत्तर से होते हुए जिस तरह से दक्षिण में पहुँचेंगे, ये योग 91 है। संकलन व्याकलन में हम सबसे पहले संकलन करेंगे। तो संकलन क्या है, वो 33 है। संकलन जो है, इसका जो दिव्य अंक है वो 33 है। इस 33 के साथ हमारे को जब 58 का योग करेंगे तो हमारे पास ये व्यवकलन होगा। 58 क्या है, ये 29 जमा 29 है। और 29 क्या है, ये ब्रह्मा है। ये 58 क्या है, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का नाम है। ये कृष्ण द्वैपायन है, और कृष्ण द्वैपायन ही हमारे पास ब्रह्म सूत्र के आथर हैं। तो ब्रह्म सूत्र 555 श्लोकों का ग्रंथ है, और ये 519 जो हमारे पास सूत्रों के अंक हैं, और 36 जो इनके डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, ये 555 है। इस तरह से हमें प्रत्येक सूत्र को उसके जो टीसीवी डिक्शनरी में स्थान प्राप्त होगा और जो रेफरेंसर में स्थान प्राप्त होगा, वो इस सूत्र से वो प्राप्ति, वो ग्लिम्सिंग करके, वो इम्बाइबिंग करके जब इसको हम प्रिजर्व कर लेंगे, तो हम इस सूत्र 7 के गणित में पहुँचेंगे। और गणित सूत्र 7 के क्षेत्र में पहुँचने का तात्पर्य ये है कि 7 में पहुँचने से पहले हमें
6 के क्षेत्र में पहुंचना होगा और 6 और 7 सूत्रों में पहुंचने के लिए हमें इसमें जो ब्रिज बनाना है ये उपसूत्र 6 से बनेगा और यहाँ पर उपसूत्र 7 से बनेगा। तो इसलिए हमारे को इस सूत्र 7 के गणित क्षेत्र को प्रयोग में लाने से पहले हमें सूत्र 6, उपसूत्र 6, सूत्र 7 और उपसूत्र 7 इस चारों प्रक्रियाओं को जानना होगा और इन सातों को जानेंगे तो हम देखेंगे उपसूत्र की दिव्य व्यवस्था 140 है, यहाँ पर 91 है, यहाँ पर हमारे पास 6 में 76 है और जो उपसूत्र 6 है इसकी व्यवस्था को गिने, इन व्यवस्थाओं को एक्सरसाइज मान लें और फिर हम इसको सूर्य रश्मि के अंदर से सूर्य के प्रकाश का चतुष्पीठ में संकलन होना और व्यवकलन जैसे हो रहा है उसको जानेंगे और इसके जानने के पश्चात ही हम वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए साधकों, जैसा कि शंकराचार्य जी ने हमारे सामने प्रस्तुत करा है कि ध्यान करने से हम गणित सूत्रों में प्रवेश कर सकते हैं और ध्यान के माध्यम से गणित सूत्रों में जो प्रवेश होगा वो ही हमारा वैदिक गणित का दिव्य अंक कोश बनेगा, वही हमारा यंत्र होगा। उस यंत्र के तंत्र को जानने के पश्चात उसकी जंत्री के अनुसार ही जब मंत्रविद किया जाएगा तो हमें वैदिक प्राप्ति होगी। धन्यवाद।